इस बार बिहार विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बना ली है और 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह एनडीए जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरएसपी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इनकी पार्टियां थी। ये सब सारे संगठन में थी। एनडीए संगठन दो चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ बीजेपी के नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, और दूसरी तरफ बिहार के सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रहा था। चुनाव के दौरान बहुत बार आपने देखा है कि परिवारवाद, आरजेडी का परिवारवाद, कांग्रेस का परिवारवाद, लेकिन इन्हीं परिवारवाद को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने एनडीए का वोट दिया और एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। लेकिन 20 तारीख को जब वही मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो रहा था तो उसमें दो परिवारवाद आपको दिखाई दिए। एक परिवारवाद आरएलएम का और दूसरा परिवारवाद हम का। तो जिस परिवारवाद के नाम से ये चुनाव में उतरे थे कि हम बिहार में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, वह परिवारवाद कहाँ चला गया है। और दूसरा जो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा था, जिसके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उनका परिवार इस बार साथ नहीं रहा, परिवार बिखर गया। तो उनका आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन जो था वो टूट गया, यानी परिवार बिखर गया। उसने अपने परिवार को नहीं समेटा तो उनका महागठबंधन का परिवार बिखर गया और बहुत करारी हार मिली। दूसरी तरफ परिवारवाद को उखाड़ के फेंकने वाले वो तमाम नेता ने अपने अपने परिवार को संजो लिया। चुनाव में गए परिवारवाद के मुद्दे से, लेकिन चुनाव के बाद जनता ने अपना मत दे दिया, सरकार बन गई। अब तो जनता कुछ नहीं कर सकती है, जो करना करेंगे वो नेताजी करेंगे। तो नेताजी ने क्या किया? नेताजी ने अपने ही पुत्र को मंत्री बना दिया। आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गठन 2013 में हुआ था। उस समय आरएलएम नहीं था, उस समय आरएलएसपी था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जब इन्होंने पार्टी का गठन किया 2015 में, उससे पहले वो जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार के साथ में आपस में अनबन होने के कारण उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा था और अपनी सरकार कहें तो यानी अपनी पार्टी बनाई थी। और ये 2015 में एनडीए के साथ भी थे, एनडीए के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस समय इनको करारी हार मिली थी। 2021 में फिर जब इनका साठगांठ हुआ और हार के बाद फिर ये 2021 में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद ये अपनी चला रहे थे, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। लेकिन अब जब पार्टी गतिविधि से, पार्टी गाइडलाइन से दूर चले गए, अपनी चला रहे थे, तब इनको पार्टी ने निकाल फेंका। उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल बनाया, क्योंकि नेताजी हैं, खेती तो करेंगे नहीं, मजदूरी तो करेंगे नहीं, तो नेताजी हैं तो पार्टी ही बनाएंगे। तो इन्होंने अपनी एक पार्टी फिर बना ली, क्योंकि नेताजी बिना पार्टी के अस्तित्व में रह ही नहीं सकते हैं। उनको खेती से मतलब नहीं है, फावड़ा नहीं उठाएंगे, मजदूरी नहीं करेंगे, ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे, गाय भैंस नहीं खिलाएंगे। जब करेंगे तो नेतागिरी करेंगे और नेतागिरी से ही सुखी संपन्न रहेंगे और नेतागिरी से अपने परिवार का ही फायदा करेंगे। उनके परिवार में बहुत सारे ऐसे उनका परिवार यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो झंडा उठाते हैं, दरी बिछाते हैं। उनको इन्होंने तो डायरेक्ट मंत्री बनाया नहीं। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी जब ये पार्टी बनाए थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाए थे, तभी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन नहीं किए, क्योंकि उस समय इनकी पार्टी में अनबन हुई। नहीं किए, देर किए, दुरुस्त किए, अच्छा किए। उस समय विधायकी का चुनाव लड़ाते, क्या पता जीत जाते, हार जाते। संसदीय का चुनाव लड़ाते, क्या पता जीत जाते, हार जाते। खुद ही एक काराकाट से चुनाव हार गए। हारने के बाद नेताजी हैं,
चित भी इनकी, पट भी इनकी। खुद राज्यसभा के सदस्य हो गए हारने के बाद भी, और इंतजार करते रहे उचित समय का। उचित समय 2025 में आया और ये इनको 6 सीट मिली। 6 सीट में 1 सीट अपनी पत्नी को दे दिया, सासाराम की स्नेहलता इनकी पत्नी है, वो भी विधायक बन चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ इनका, जो 2015 से सोच रहे थे, 10 से 12 साल बाद वो इनके मन की बात जो दिखाई दिया, वो अपने लड़के को इन्होंने डायरेक्ट मंत्री बना दिया, पंचायती राज विभाग मंत्री। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के 2 घटक दल आरएलएम और हम, अभी बात करेंगे हम की, लेकिन इससे पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने डायरेक्ट अपने बेटे को बना दिया मंत्री, पंचायती राज विभाग मंत्री उनके पास है। लेकिन दीपक प्रकाश आज तक एक भी विधायक का चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव लड़ते तो जीतते या हारते, लेकिन मंत्री बन गए। दूसरी बार हम बात करते हैं जो परिवारवाद की पोल खोलते हैं, परिवारवाद पे मुखर के बोलते हैं, जीतनराम मांझी। जीतनराम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा। 6 सीट मिली थी, 5 पे इन्होंने जीत दर्ज की है। उनमें भी ये अपनी सीट एक समधन को दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनके भी लड़के हैं संतोष कुमार सुमन। संतोष कुमार सुमन एक बार भी डायरेक्ट जनता के बीच नहीं गए हैं, एक बार भी जनता के दरबार में नहीं गए हैं कि विधायक का एमएलए का चुनाव लड़े हैं। लेकिन ये 3 बार के मंत्री ही रह चुके हैं संतोष कुमार सुमन। लघु जल संसाधन मंत्री बनाया गया है इस बार इनको। 2018 में पहली बार इनको एमएलसी बनाया गया था, फिर 2024 में एमएलसी बने। 16 नवंबर 2020 में एसटी कल्याण एवं लघु सिंचाई मंत्री थे। तो क्या इनके पास ये जो नेताजी हैं, नेताजी के लड़कों के पास इनके कार्यकर्ता एक्सेप्ट, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या ये खुद डायरेक्ट पैराशूट के द्वारा ये मंत्री बनाना चाहते हैं? चाहे वो हम पार्टी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल हो, इन्होंने दोनों ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। कहाँ गए वो परिवारवाद के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले, भाषण देने वाले? बोले परिवारवाद नहीं सहेगा बिहार। हम जानते हैं कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, ना वो जाति और धर्म को बढ़ावा दिया। लेकिन ये भी हम जानते हैं 2 चेहरे, एनडीए के 2 चेहरे जिनके ऊपर चुनाव लड़ा गया, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी परिवारवाद नहीं है, उनका कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार हैं तो परिवारवाद को बढ़ावा देते नहीं हैं। उन्होंने तो कभी अपने बेटे को एमएलसी या एमएलए नहीं बनाया। बिहार के मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत बड़े पद दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्या सवाल जनता पूछ रही है, क्या ये दोनों नेतृत्व, नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपेंद्र कुशवाहा और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी संतोष कुमार सुमन हैं, जीतनराम मांझी से सवाल पूछेंगे कि आपने परिवारवाद को क्यों बढ़ावा दिया? जिसके खिलाफ हम थे वही काम आपने किया। क्या सवाल पूछा जाएगा? सवाल पूछना लाज़मी है, जनता पूछ रही है। अब नेता पूछें या ना पूछें, शीर्ष नेतृत्व पूछे या ना पूछे, लेकिन जनता इस बात पे सवाल उठा रही है। जनता के बीच जब आइएगा तब चर्चा में ये बात पता चलेगा। आप तो जीत के चले गए पटना, लेकिन यह खबर गांव में चल रही है, समाज में चल रही है, जनता के बीच चल रही है। मेरा फ़र्ज़ है एक खबर आप तक पहुंचाना कि परिवारवाद से लड़ते लड़ते आप खुद उसी दलदल में गिर गए और फंस गए। आपके पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो नेता बनने के लिए सोच रहे होंगे और जो काबिल भी होंगे, नेक और ईमानदार भी होंगे। उन सपनों का क्या? जनता या पार्टी के कार्यकर्ता आपकी बंधुआ मजदूर क्यों बने? वो आपके पार्टी का परिवार का हिस्सा क्यों बने? वो भी तो आपके परिवार का, पार्टी का हिस्सा है जी। 20 साल से 25 साल से आपका झंडा ढो रही है, लेकिन जब बात विधायकी की टिकट की आती है तो आप अपने परिवार वालों को ढूंढ लेते हैं।
परिवार में एक ही वोट होगा आपका, 2 वोट 10 वोट होंगे, उसी से जीत हार तो नहीं तय होता ना। जनता की नब्ज को आप पकड़ते हैं, जनता के भरोसे को जीतते हैं, तो जनता के ऊपर कब मेहरबान होइएगा, ये सवाल लाजमीन है। हाँ, चैनल पे तो नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ेगा और आपकी आवाज़ को मजबूती मिलेगी। और आप सभी अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी को आकाशवाणी प्रभात की तरफ से, आपके दोस्त प्रभात की तरफ से सादर प्रणाम।